नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती चौहान आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड पर स्वागत करती हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी जो कक्षा 10 की हिंदी विषय का कार्यपत्रक आ रहा है, कार्यपत्रक नंबर 26 और जिसकी दिनांक है 2 सितंबर 2020, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। देखिए, ये हम जो इसका टाइटल है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये हम पहले भी कई कार्यपत्रक में देख चुके हैं और ये इसके आगे का पार्ट है। जब राम ने शिव धनुष को तोड़ा था तो फिर उसके बाद जो लक्ष्मण और परशुराम के और राम के बीच का जो संवाद हुआ उसके बारे में है। जब परशुराम ने राम को कुछ भला बुरा कहा तो लक्ष्मण ने व्यंग करते हुए परशुराम जी से कहा था कि आप बार बार बोले जाओ अपनी बड़ाई को अगर आपका मन कर रहा है, क्योंकि वो जानते थे जो योगी पुरुष होते हैं उनका अस्त्र शस्त्र से काम नहीं चलता, उनकी तो बोली ही ऐसी होती है कि जो कुछ बोल दें उसी से काम हो जाता है। तो आगे इसी को आगे बढ़ते हैं। अब आगे बोलते हैं, तुम तो कालू हाक जनु लवा बार बार मुही लागी बुलावा। अब वो परशुराम जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम तो काल को बुलाकर अपने पास ला रहे हो, बार बार मुझे उसके लिए बुलाते हो, मतलब तुम मुझे बार बार मुझे व्यंग कर रहे हो, मेरे ऊपर कुछ ना कुछ कह रहे हो, तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी मौत आ रखी है, मतलब तुम्हारा काल आया हुआ है। सुनत लखन के वचन कठोरा, और जो लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परसु सुधारी धरु कर घोरा, अब जनी दई दोष मोहि लागू कटुबादी बालक बदजोगू। अब वो बोलते हैं कि लोग, अब उन्होंने अपना जो परसा था वो अपने हाथ में उठा लिया, भयानक जो परसा था। अब वो कह रहा है कि लोग जो हैं, जनी जो हैं, वो मुझे अब दोष ना दे, क्योंकि ये जो कठोर बोलने वाला बालक है ये सचमुच अब मतलब इसको ये मर जाने के योग्य है। बाल बाला की बहुत मैं बाचा, मैं बच्चा समझ के इसको बहुत बचा रहा था, अब यहू मरने साचा, लेकिन अब ये सच में मरने वाला है। कौशिक कहा छमहू अपराधु। अब विश्वामित्र जी बीच में बोलते हैं क्षमा करें, अपराध को क्षमा करें, बाल दोष गुण गुण ही न साधु, कि जो साधु होते हैं वो बच्चों के दोष और गुण को गिनते नहीं हैं, तो आप कृपया करके इस बच्चे के अपराध को क्षमा करें। ये कौशिक मतलब विश्वामित्र जी बोल रहे हैं। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरु गोही, उत्तर देत छोड़ू बिन मोरे केवल कौशिक सील तुम्हारे। अब वो बोल रहे हैं कि इतना जो ये कठोर वचन बोल रहा है, तीखी धार का कुठार है और इसके ये गुरुद्रोही है, इतना गुस्सा करने वाला है, केवल मैं तुम्हारी वजह से, केवल कौशिक सील तुम्हारे, केवल तुम्हारे कारण से इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। इतने कठोर वचनों को सुनकर मैं अभी इसको कठोर कुठार से काटकर परिश्रम से गुरु के ऋण हो जाता, अभी कि अगर तुम मुझे नहीं बोलते मैं इसको मार देता। केवल आप ही हैं जो इसको बचा रहे हैं, मतलब आपकी वजह से ही मैं इसको छोड़े दे रहा हूँ। अब आगे बोलते हैं, गोधिन को है हृदय हसी मुनहि हरि और सूझ, ऐ मैं खांड न उख में अजूह न बूझ अबूझ। अब वो बोलते हैं, विश्वामित्र बोल नहीं रहे हैं, वो धीरे धीरे हंस रहे हैं, हृदय में हंस रहे हैं, अपने मन में हंस रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि देखो किस तरीके से परशुराम जी रिएक्ट कर रहे हैं। अब वो अपने, क्योंकि उन्होंने कभी हर जगह से उन्हें विजय मिली है, हर जगह से वो जीते हैं, तो अब वो राम लक्ष्मण को भी क्या है, वो क्या समझ रहे हैं, एक साधारण इंसान समझ रहे हैं, साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो खांड की तरह नहीं है कि जो गन्ने से बनी हुई खांड होती है मुंह में डालो और वो घुल जाए, है ना, ऐसे नहीं है, बल्कि वो तो कठोर फौलाद से बनी हुई खांड है, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि विश्वामित्र जी जानते हैं कि जो राम है वो भगवान का रूप है। ठीक है बच्चों, ये तो था इसका भावार्थ। अब देख लेते हैं इसके फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, कठोर लोग मारे जाने योग्य, विश्वामित्र क्षमा गिनना दया रहित फौलाद से बनी हुई, गन्ने से बनी हुई। ये जो अर्थ है ना, पद्यांश से उचित शब्द ढूंढना है कि किसका अर्थ है ये। तो देखो बच्चों, ये जो कठोर है, कठोरा का अर्थ है, जनी जो लोगों के लिए यूज हुआ है, बदजोगी मतलब मारे जाने योग्य, कौशिक विश्वामित्र के लिए, क्षम या क्षमा के लिए, और क्षमा में आप ये ना प्रिंटिंग मिस्टेक कर देता है, आप क्षमा में ये वाला क्षत्रिय वाला क्षमा बनाइए। क्षमा और गण ही गिनती के लिए, अकरुण
अकरुण मतलब दया रहित, और उख में लोहे फौलाद से बनी हुई, ऐ में खांड यूज हुआ है गन्ने से बने हुए के लिए। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, आप देख लेते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है उसका क्या आंसर है। दूसरा है, परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से लक्ष्मण के लिए क्या क्या कहा, पद्यांश को पढ़कर बताइए। तो अभी तो हमने पद्यांश को अच्छे से पढ़ा, हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का, आप दूसरे क्वेश्चन के आंसर में लिख दोगे, परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से लक्ष्मण के बारे में कहा कि मैं इस बालक को केवल तुम्हारे कहने पर छोड़ रहा हूँ। धार का कुठार, दया रहित और क्रोधी बालक, यह गुरुद्रोही है और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। तो ये केवल किसके कारण है, ये केवल विश्वामित्र जी के कारण परशुराम जी बोल रहे हैं कि तुम्हारी वजह से केवल। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दूसरों की क्षमता को ये है क्वेश्चन नंबर 3, विश्वामित्र जी ने हृदय में क्यों हंसे। तो आपको पता ही है क्यों हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें तो सत्य पता था। तो विश्वामित्र जी मन ही मन इसलिए हंस रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि राम लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। प्रस्तुत कथन के बारे में अपने विचार लिखिए। तो क्यों नहीं समझना चाहिए हमें दूसरों की, या क्या आप उसके बारे में सोचते हैं, तो हम ये लिखेंगे प्रस्तुत कथन में सही कहा गया है। दूसरे की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि हो सकता है जो काम उसको आता हो वह हमें ना आता हो। सभी अपने आप में अनुपम होते हैं, किसी का किसी से कोई तुलना नहीं होती किसी की किसी से। ठीक है बच्चों, तो ये आपके चौथे क्वेश्चन का आप आंसर लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं जो पांचवा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपको। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए यहाँ पे आए, ये पांचवा, कोई ऐसी घटना याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का विरोध किया हो। देखिए तो ये आपके साथ कोई भी घटना हुई हो तो आप उसको लिख सकते हो। देखो जैसे ये लिखा है, मैंने हिंदी का कार्य सबसे स्वच्छ और जल्दी किया। मैंने लिखने ना, मैंने यहाँ पे लिखना है आपको, मैंने हिंदी का कार्य सबसे पहले और सबसे जल्दी किया। मेरी अध्यापिका ने किसी दूसरे बच्चे का नाम लेकर बोला कि आज हिंदी का गृह कार्य सबसे अच्छा पूजा ने किया है। फिर मैंने बोला मैम इसने मेरी कॉपी में से देखकर किया है। तो ये क्या हुआ, क्योंकि उसने इस बात को सहन नहीं करा, उसने सच बोला, बताया और उसका विरोध किया कि ये जो तारीफ़ इसे मिल रही है ये मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। हमें पता है कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं, जैसे मेहनती बालक, मीठा आम। अब हमें पद्यांश में से, पद्यांश का जो भावार्थ इसमें लिखा हुआ है ये हिंदी में नीचे, इसमें से छांट कर कुछ ऐसे शब्द लिखने हैं 4। तो हमने 4 शब्द कौन से चुने, देखो भयानक है ना, फर से तो मैंने इसलिए लिखा है इसकी विशेषता बता रहा है ये। तो इसमें से भयानक जो है ये विशेषण है, तीखी धार में जो तीखी है ये विशेषण है, साधारण क्षत्रिय में साधारण क्षत्रिय की विशेषता बता रहा है तो ये विशेषण है, और कठोर वचन में जो कठोर है वो वचनों की विशेषता बता रहा है तो ये भी एक विशेषण है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 25। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी हेल्प मिली है मेरी वर्कशीट से, मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों को भी भेजना जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।